नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों ने मनीष डेयरी प्रोजेक्ट प्लानर की तरफ से मैं मनीष यादव एक बार फिर हाजिर हैं हमारे किसान भाइयों के सवाल के जवाब में। आज का हमारा किसान भाइयों का सवाल था कि मनीष भाई, पशुओं के अंदर यूटीआई इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में आप प्रकाश डालें, एक बार बताने का प्रयास करें। मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ कि ये यूटीआई जो इन्फेक्शन है ये हमारे पशुओं की आम बात है। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे किसान भाइयों में जागरूकता का अभाव होना। जागरूकता अभाव क्यों है, किस लिए, उसमें थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं कि जब हमारा पशु गर्भ धारण के 7 महीने के बाद जब पशु आगे की ओर होता है, प्रसव का उसका समय नज़दीक होता है, तो हम क्या होता है कि हमारे पशुओं को ड्राई करते हैं। उस ड्राई पीरियड के दौरान हम हमारे पशुओं को दाना पानी है उसको कम कर देते हैं। सबसे पहली भूल है इसमें दाना पानी कम करना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे जो पशु हैं उस समय वो एक तो अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरा वो अपना जो पेट में उसका जो बच्चा है, गर्भ में जो बच्चा है, उसको भी पशु है, जो गाय है, भैंस है, वो उसको पोषण देती है। तो हमारा दायित्व होता है कि जब पशु ड्राई कर दिया जाए, पशु का 8वां महीना गर्भ धारण किए उसको स्टार्ट हो जाए, तो उस समय उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एच, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों का उनको सेवन कराएं, खिलाएं। अगर फिर भी हमारा पशु, यानी कि इसका पहला कारण क्या बना कि पशु के अंदर शारीरिक रूप से जो कमजोरी की वजह से इन्फेक्शन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि जब पशु शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो पशु जब ब्याने की स्थिति में होगा तो उस दौरान है उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं, उसमें थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। और जब अड़चन आएंगी तो हम या तो उसको बच्चे को डॉक्टर के माध्यम से या जानकार व्यक्ति के माध्यम से उसको हाथ से बच्चा बाहर निकलवाएंगे तो इन्फेक्शन बनाएगी। इन केस बच्चे ने सही रूप से जन्म दे दिया है तो वो जेर डालने में उसको समस्या करेगी। तो इन सब समस्याओं की वजह से, इन कारणों की वजह से पशु है वो हमारा इन्फेक्शन बढ़ाने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। अगला कारण क्या हो सकता है कि पशु को कई बार क्या होता है, ब्याने के 3 दिन से पहले हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दूसरी जगह भेज देते हैं। उस स्थिति में भी पशु है हमारा इन्फेक्शन बना जाता है। इसके अलावा हमारा जो पशु है उसको ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म खिलाने के बाद में भी, ताज़ा जब ब्याई होती है तो उस समय जब ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म खिला देते हैं ना, उस समय भी इन्फेक्शन बनने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पशु है उसके अंदर जब हमें पशु प्रसव के दौरान के अंदर घंटे 2 घंटे का जो समय होता है उसको दें, उसको अपने बल जोर लगाने दें, ज़्यादा अपनी तरफ से उसके अंदर कोशिश ना करें। पशु को थोड़ा खुला चलाएं, पशु को थोड़ा घूमने फिरने के लिए जगह दें। इसके अलावा पशु को ऊपर नीचे थोड़ी जगह के अंदर उसको टहलाएं तो पशु अपनी स्वाभाविक नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकता है। इसके अलावा जब हम पशु अगर ब्यान लिया है, ब्याने की स्थिति में आ गया, उसके तुरंत बाद पशु को हम क्या करें कि हम जब उसकी पहली कीली काटते हैं, जैसे उसकी खीस निकालते हैं ना, तो उसके अंदर से आधा लीटर खीस, एक चीज़ ध्यान रखें कि जो फर्स्ट टाइमर कोई भैंस या गाय है उसको नहीं, सेकंड टाइमर पे उसकी आधा लीटर जो खीस है वो बच्चे को पिलाएंगे। उसके बाद में आधा लीटर जो खीस है, उपाय के अंदर बता रहा हूँ ये, उसके अंदर आप 30 ग्राम नमक डालेंगे और आधा लीटर ही उसके अंदर गर्म पानी डालेंगे और गुनगुना करके उसको पशु को सामने रख देंगे। अगर वो पी लेता है तो अति उत्तम है, पशु अपने स्वाभाविक रूप से जेर डाल देगा। इन केस आप पशु को काफ़ी फार्मा के आ रहे हैं, जैसे हिमालय का आ रहा है, हिमरोप आता है, यूटेराटॉन भी आती हैं, तो ये यूटीआई वास भी आता है। तो ये कई प्रकार के कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आते हैं, वो भी आप 100, 150, 200 ml अपने पशु की वेट के आधार पर, वजन के आधार पर उनको दे सकते हैं। इसके अलावा पशु का अगर इन्फेक्शन बन गया है तो पशु के लक्षण क्या होंगे इन्फेक्शन के? एक तो पशु चारा कम करेगा, पशु के अंदर हल्का बुखार रहेगा, इसके अलावा पशु दूध पे नहीं चलेगा, यानी दूध कम निकालेगा उसकी कैपेसिटी के आधार से। अगला क्या हो सकता है कि जब पशु 5-6 दिन के बाद में पशु जब बैठेगा तो वो अपने पेशाब के माध्यम से या बैठने पर उसके अंदर से यूटीआई से हल्की पस, सफ़ेदपन, ऐसी कुछ चीज़ें बाहर आएंगी। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पशु है वो हमारा इन्फेक्शन है। उस स्थिति में क्या करें? या तो आप खुद प्रैक्टिस करते हैं अपनी डेयरी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ। इन केस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप अपने डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उस केस में क्या करें कि सबसे पहला काम रहेगा, एक क्लोप्रोस्टोल इंजेक्शन आता है 2 ml का, साल्ट है ये, वो लगाएं
जिसमें प्रेगमा के नाम से भी आता है फार्मा का, और वेटमेट का भी आता है। इसके अलावा उसको 1 ग्राम सेफ्टिफोर आता है वेट के अंदर, वेटनरी के अंदर एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन भी इस्तेमाल करें। और इस इंजेक्शन को और इस यानी आज उसको प्रेगमा लगाया है, यानी कि ये क्लोप्रोस्टोल लगाया है, तो एक दिन बाद उसको लगाएं सेफ्टिफोर 1 ग्राम लगाएं, फिर अगले रोज़ एक दिन गैप बीच में दें, उसके बाद में फिर उसको 1 ग्राम सेफ्टिफोर सोडियम लगाएं। इसके अलावा उसको बुखार के लिए और चरने के लिए 2-2 बोल्स सुबह शाम ये भी ज़रूर उसको देते रहें। ये उसका एक अपना बेसिक उपचार हो सकता है, उस उपचार को हमारे किसान भाई काम में ला सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर किसान भाइयों को इस कार्य को करने में दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आपके लिए आपका मनीष भाई बैठा है, आप मनीष भाई को कॉल करें। मोबाइल नंबर है 7976422028। इसके अलावा 9351921067। ये हमारे 2 मोबाइल नंबर हैं संस्था के, आप फ़ोन कर सकते हैं। और पशु में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हम भरसक प्रयास करेंगे। आपके व्यापार में किसी प्रकार कोई अड़चन आ रही है उसमें भी हम भरसक प्रयास करेंगे कि हमारे जो अनुभव हैं वो आपके साथ साझा करें। और इसी उम्मीद के साथ आपका मनीष भाई आज आपसे विदा लेता है। और इसी के आशा के साथ में आपसे मनीष भाई एक बात और कहना चाहेगा कि आप अपने चैनल को आगे लाने के लिए, मनीष भाई की बात को आम किसान भाई तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगला आपकी कोई जिज्ञासा है पशुओं की डेयरी पशुपालन में के संबंध में, आप मनीष भाई से मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसी समस्या के संबंध में मनीष